हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम कमलेश है। मैं एक बैंक में काम करता हूँ। बात उस वक्त की है जब मेरा एक नए शहर में तबादला हुआ था। मैं अपने परिवार को मुंबई में ही छोड़ दिया था क्योंकि मेरी पत्नी प्रीति उस समय गर्भवती थी। प्रीति का अपना परिवार भी वही था, इसलिए मैंने उसे यहाँ लाना उचित नहीं समझा था। मैं एक बड़ी कॉलोनी में एक घर किराए पर ले लिया। वहाँ से बैंक भी पास में पड़ता था। उसी समय पड़ोस में एक नया परिवार आया था। बहुत ही सुंदर औरत थी वह, और मेरे बैंक में काम करने वाले सुरेश बाबू उसी मोहल्ले में रहते थे। उन्होंने ही बताया था कि वो औरत विधवा है। हमारे बैंक में ही उसके पति पहले काम करते थे। कुछ साल पहले बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया था। उन्हीं की जगह इस औरत को हमारे बैंक में नौकरी मिली थी। पहले वह अपने ससुराल में रहती थी, परंतु पिछले महीने से ससुराल के तानों से तंग आकर यहाँ रहने आई थी। बचकर रहना कमलेश जी, बहुत चालू औरत है, हाथ भी नहीं रखने देती है। जाते जाते सुरेश बाबू ने बताना नहीं भूले थे, शायद उनकी कोशिश का परिणाम अच्छा नहीं रहा होगा, इसलिए मुझे सावधान करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। पड़ोसियों के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना हमारी अपनी कमाई है। ईमानदारी से जतन सब और भी करते हैं जब पड़ोस में एक सुंदर स्त्री रहती हो। एक दिन की बात है, मैं जब बैंक से वापस आया तो देखा वो औरत अपने कमरे के बाहर सीढ़ियों पर बैठी थी। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? वो कहने लगी, मेरी चाबी कहीं गिर गई है और बच्चे भी आने वाले हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, इसीलिए बैठी सोच रही थी। मैं बोला, आप परेशान मत हो, आओ मेरे घर में आ जाओ। पहले तो वह बोली, जी क्या मतलब है आपका? मैंने बोला, मेरा मतलब है आप अंदर चलकर बैठिए, तब तक मैं चाबी बनाने वाले को लेकर आता हूँ। फिर वह औरत मेरे कमरे में आकर बैठ गई और मैंने चाबी बनाने वाले को फोन करके बुला लिया। जब तक वह नहीं आता मैं बोला, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। मैं चाय बनाकर लाया। फिर वह बोली, आप अकेले ही रहते हो? मैं बोला, हाँ अकेले ही रहता हूँ। फिर हम दोनों अपने अपने बारे में जानने लगे। तब तक चाबी वाला भी आ गया था। उसने दरवाजा खोला और वह अपने घर जाने लगी और मुझे बुलाते हुए बोली, आइए मेरे हाथ की भी चाय पी लीजिए, आपने जो मेरी इतनी मदद जो की है। मैं भी चला गया और वो चाय बनाकर लाई और कहने लगी, मैं अभी आती हूँ, फ्रेश होकर आप चाय पीजिए।